टिकट काट दिया गया। 10 साल की सांसद टिकट काट कर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे उज्ज्वल निकम को दे दिया गया और वो सीट भी हार गए। जब मैं 10 साल सांसद थी, मैंने अपनी प्रचार की शुरुआत 2014 में की। तभी मैंने कहा था कि मैं पीपीपी मॉड्यूल पे काम करूंगी, पब्लिक पॉलिटिशियन पार्टनरशिप, और ये बहुत चला और उस रूप से बहुत अच्छा काम भी हुआ। अभी 2014 में 27 अप्रैल में जब टिकट कटा तो मैं दूसरे पीपीपी काम कर रही हूँ, पैशन, पेशेंस और प्रमोद। तो मैं प्रसन्नित भी हूँ, पैशनेट भी हूँ काम के लिए एक कार्यकर्ता के रूप से, और मुझ में पेशेंस भी है। एंड थर्ड यू सेड प्रमोद। जी, आपके पिताजी। मेरे पिताजी और सुख, प्रमोद का अर्थ ही होता है। हाँ, तो प्रसन्नित रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीड़ा किसकी ज़िंदगी में आती नहीं है, इसका कारण ढूंढना बिल्कुल होना चाहिए। और मैं हर वक्त कहती हूँ कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। क्या कारण था टिकट कटने का? देवेंद्र फडणवीस आपको पसंद नहीं करते हैं, पार्टी के इंटरनल सर्वे में आपकी सीट को रेड फ्लैग किया गया था, ये शिकायत की गई कि कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, हाई हेडेडनेस है। आशीष सेलार इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब सर्वे में उन्हें पता चला कि सीट फंसी है तो वो भी पीछे हट गए। ये सारी वजहें हैं जो मुंबई के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में गिनाई जाती हैं। पूनम महाजन क्या वजह बताएंगी? देखिए, जब मैंने एक भाषण किया था, जब मेरे पिताजी की हत्या हुई, तभी भी और उसके बाद भी मैंने हर वक्त कहा कि एक षड्यंत्र का, ये सारी जो हत्या उनकी हुई, ये कोई पारिवारिक कोई उसके पीछे विषय नहीं था। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था प्रमोद महाजन को रुकाने का। और मुझे लगता है मेरी टिकट जो कटी है वो भी एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र से हुआ षड्यंत्र है। लेकिन अभी मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ये ढूंढूं कि षड्यंत्र क्या था और हाई हेडेडनेस है या नहीं है। देखिए, जब टिकट कटना होता है तो सर्वे निकलते हैं, और देना होता है तो तभी सर्वे नहीं निकलते। अच्छा, सर्वे ये अभ्यास भी मेरे पिताजी ने शुरू किया था, लेकिन उस वक्त के सर्वे ये टिकट देने और काटने के लिए नहीं होते, सीट जिताने के लिए होते हैं। आज के सर्वे थोड़े ज़्यादा डिटेल में काम करते होंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि जनता में जब आप जाएंगे, अभी भी आप घूमिए 6 विधानसभाएं मेरे चुनाव क्षेत्र में, और सिर्फ पूछिए कि इस गली में पूनम ने क्या काम किया, उस गली में क्या काम किया। मुझे लगता है ये आपको दिखेगा। लेकिन जैसे मेरे पिताजी का षड्यंत्र मैं हर वक्त कहती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ था। और मुझे कुछ सालों से एक आपको भी फीलिंग आती है इंटरनल कि ये क्यों हो रहा है, काम क्यों रुक रहे हैं, आपको इस रूप से उपलब्धि और काम करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो क्यों नहीं मिल रही है। तो हो रहा था, लेकिन क्या होता है, समय कभी कभी आपके हाथ में भी नहीं होता, और आपके पेशेंस को वो ट्राई करता है, और तभी आपने सिर्फ अपना काम करना चाहिए। मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में ध्यान भी नहीं देती कि किसने क्या बताया और किसने क्या किया। अभी भी उसी में उत्साह से वही पीपीपी मॉड्यूल पे मैं काम कर रही हूँ। जी, मैं जब इस इंटरव्यू के लिए आ रहा था पूनम जी, तब आपके एक समर्थक ने संकेत किया कि पूनम जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर बनवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, एक सजग राजा, राष्ट्रवादी राजा, तो वो अपने षड्यंत्रकारियों के प्रति भी सजग रहते थे। कौन है जो पूनम महाजन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? कौन है ये तो अभी बहुवचन में है। बहुवचन या एक वचन है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक वचन बहुवचन एक ही वचन है, बहुवचन या एक वचन। लेकिन फिर से मैं कहती हूँ, संगठन और नेता ये दो अलग बातें होती हैं। संगठन में जब मैं काम कर रही हूँ, मुझे संगठन से कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि संगठन विरोध में है। लेकिन कभी कभी संगठन में ऐसे नेतृत्व बनते हैं जो कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि अभी उस पर अभ्यास करके किसने क्या किया और किस रूप से किया, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ षड्यंत्र था और महाराष्ट्र का ही था, इसमें दिल्ली की कोई बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस का खुल के नाम नहीं लेती? उनका खुल के नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हमारे नेता है महाराष्ट्र के। लेकिन उसके परे जाके मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो कार्यकर्ता अच्छे रूप से काम करेगा, मैं फिर से कह रही हूँ, सत्य कभी छुपता नहीं है। आपको अमित शाह ने क्या बोला? आपने पूछा तो होगा ना कि सर मेरा टिकट क्यों काट दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पार्टी के नेताओं को अपने काम दिखाऊं, ज़बान से मेरी आदत ही नहीं भूले बिसरे गीत गाने की। और जो मैंने हर वक्त अपने पिताजी की जीवनी में भी देखा है कि जब भी कोई ऐसी चुनौतियाँ आती तो उसे सीख लेनी चाहिए जी। और ना मेरा हाई हेडेडनेस था, ना कोई विषय ऐसे था। अमित भाई से जब भी मुलाकात होती बहुत अच्छी होती है,
और हर वक्त जब मैं मिली भी, उन्होंने पूछा कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या करना है। तो मैंने उनको एक पॉइंट वाइज बताया कि आने वाले चुनाव में क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी सीटें बढ़े और हमारी सरकार आए।